हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिक जनरेटर टॉपिक में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो मैं एक बार दोबारा से डिस्कस कर देती हूँ। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या कुछ हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड its working is based on electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर इसकी वर्किंग जो है वो क्या है, बेस्ड है EMI के ऊपर। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। तो देखो इस तरह से दो बार मैग्नेट लिए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस कर दिया, कॉपर कॉइल ली, उसको इंसुलेटेड रखा हमने ताकि वो भिड़ेंगी तो हमें करंट लगने का खतरा होगा, तो हमने इसको क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया। तो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली ABCD, उसके ऊपर दो रिंग्स लगाई, इसको हमने नाम दिया स्लिप रिंग्स R1 और R2। इसके बीच में एक एक्सल लगा हुआ है जो इसको रोटेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, ये इसके साथ अटैच्ड है और इसके ऊपर दो लगे हुए हैं कार्बन ब्रशेस। जो R1 रिंग से अटैच है उसको मैंने C1 बोला और जो R2 रिंग से अटैच है उसको मैंने C2 बोला। ठीक है, तो ये दो इसके ऊपर लगे हैं कार्बन ब्रशेस और उन कार्बन ब्रशेस को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मिलेगी हमें। ठीक है, और इंड्यूस्ड करंट यहाँ से निकल रहा है, सपोज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन हमें मिल रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का हम यूज करके फाइंड आउट करेंगे मोशन ऑफ कंडक्टर, या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हैं मोशन ऑफ कॉइल। इस कॉइल का मोशन किस डायरेक्शन में होगा वो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में मिडिल फिंगर जो होती है हमारी वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इंड्यूस्ड करंट को। फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को और थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल। ठीक है, तो आप अपने फिंगर्स को इस तरह से प्लेस करने की कोशिश करेंगे कि आपको इसके डायरेक्शन जो है वो समझ में आ जाए। सबसे पहले आप अपनी मिडिल फिंगर को, फोर फिंगर को प्लेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, और मिडिल फिंगर को प्लेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपको इसके जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो मिलेगा अपवर्ड मोशन। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो कॉइल जो है वो कैसे मूव करेगी, अपवर्ड मूव करेगी। ठीक है, और जैसे ही डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है करंट की, तो इस कॉइल की डायरेक्शन भी क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। तो ये अब किस में मूव करना शुरू करेगा, डाउनवर्ड मोशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन जो है, सपोज दिस इज ABCD, तो इसका डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रोटेशन करेगा, मतलब सबसे पहले AB ऊपर की तरफ और CD डाउनवर्ड मोशन। तो जैसे ही ये एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाएंगी तो उसके बाद क्या करना शुरू कर देगी, CD साइड जो है वो ऊपर की तरफ मोशन करने लगेगी और AB साइड जो है वो नीचे की तरफ मोशन करने लगेगी। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जब CD ऊपर मोशन करना शुरू करेगी तो वो कैसा, करंट की डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, मतलब करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसका मोशन जो है वो चेंज हो रहा है। तो इनके अंदर करंट भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। AB के अंदर करंट जो है उसकी डायरेक्शन अब इस तरह से होगी, इसके अपोजिट हो जाएगी बिल्कुल। तो इसका मतलब आफ्टर हाफ रोटेशन उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही अपनी हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगी तो इसकी जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसकी वजह से ये स्लिप रिंग्स जो हमने लगाई हैं इसके थ्रू होते हुए वजह से जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, इस सर्किट को हमने बोला एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, तो एक्सटर्नल सर्किट जो है C1 और C2 जो गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच है, इसके अंदर भी डायरेक्शन बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है करंट की। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने इसको नाम दिया ऑल्टरनेटिंग जनरेटर, AC जनरेटर। AC का मतलब ही ये है, ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब है कि आफ्टर हाफ रोटेशन उसकी जो डायरेक्शन है करंट की वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है,
उसके बाद देखो इसमें दिया हुआ है आपके डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में सिर्फ एक चेंज करना होगा हमें ये 2 रिंग्स नहीं लगानी होंगी। ये कंप्लीट रिंग्स को हमने रिप्लेस कर दिया है स्प्लिट रिंग के साथ। स्प्लिट रिंग का मतलब है कि ऐसी रिंग जिसके बीच में क्या हो, स्पेस हो। 2 आधी आधी रिंग्स को हमने इसके साथ अटैच करवाना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से क्या लगेंगे, कार्बन ब्रशेज लगेंगे C1 एंड C2, जो किसके साथ अटैच्ड होंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच्ड होंगे लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट है वो क्या करेगा, मोशन करेगा। तो इस बार जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये जो इसका एक्सटर्नल सर्किट मैंने यहाँ पे बना दिया आपके लिए कि इसके अंदर इसकी डायरेक्शन जो है इस बार चेंज नहीं करेगी। तो इसकी हेल्प से हम इसकी डायरेक्शन को सेम रख सकते हैं, यूनी डायरेक्शनल हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल रखेंगे तो मतलब सिंगल डायरेक्शन के अंदर करंट जाएगा, तो मतलब डायरेक्ट करंट मिलेगा हमें। तो ऐसा अगर आपको करंट मिलता है तो आप उसका नाम रखेंगे डीसी जनरेटर। और हमारे घरों में भी हमें कौन सी करंट मिलती है, एसी करंट मिलती है, ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ये अवेलेबल करवानी क्या होती है, ईजी होती है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो यही है, इन शॉर्ट मैंने आपको इसको समझा दिया। इसकी वर्किंग एक बार अपनी बुक से जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इसके अंदर बस यही समझना है कि आपको इसका जो डायरेक्शन है मोशन का वो किस तरह से हो रहा है, और उसकी वजह से ही इसके अंदर क्या आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं। बस इसकी डायरेक्शन जब चेंज होगी, इसकी पोलैरिटी बार बार चेंज होगी, तो मतलब इसकी करंट जो है वो क्या कर रही है, ऑल्टरनेटिवली चेंज कर रही है। और अगर उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रह रही है, यूनी डायरेक्शनल करंट मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें कौन सा करंट मिल रहा है, उसके अंदर डीसी करंट मिल रहा है। थैंक यू।